मित्रों नमस्कार। उत्थान क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम 10 ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो प्रीलिम्स 2022 में निकल करके आई है, या मैं ऐसे कहूं कि 10 संकेत जो प्रारंभिक परीक्षा में हमें प्राप्त होते हैं CGPSC की ओर से। हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आपका पेपर अच्छा नहीं गया होगा, अधिकतर लोग का नहीं गया है ना। अब कट ऑफ मार्क्स भी मतलब या कहें कि मॉडल आंसर आ चुका है, तो उससे आप मिलाएंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपका पेपर खराब हुआ है, नहीं हुआ है, या आप देखना नहीं चाहते, नहीं देखें, ठीक है, आप क्या करें, अभी FI की तैयारी करें और उसके बाद फिर बाद में भी आप मॉडल आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैक्सिमम लोग का मैं मान करके चला हूँ कि पेपर बिगड़ा है और उसके बहुत सारे कारण हैं। और CGPSC अपने पैटर्न में क्या चेंज ला रहा है, किस ओर आगे बढ़ रहा है, इसकी ओर हम ध्यान देंगे। आपका पेपर बिगड़ा है, इसके प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है, ठीक है, लेकिन हमारी गलतियां हैं तो उन गलतियों की ओर भी हम ध्यान दें, और कुछ हमें जो सीख मिली है हम उसकी ओर भी ध्यान दें, ठीक है। तो 10 ऐसी बातें मैं बात करने वाला हूँ जिससे पता चलेगा कि हमने क्या गलतियाँ की हैं और क्या एक नया पैटर्न CGPSC लेकर के चल रहा है, कौन सी नई बातों को शामिल करते हुए वो अपने इस एग्ज़ाम में चल रहा है, ठीक है। तो देखो, इसमें से पहला वाला एक हम ले रहे हैं। पहला इसका है, वो है ऐसी बात जो है वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ये हम ले रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के कुछ क्वेश्चंस देखें। हम बात करेंगे किसकी, सेट A की बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर है 25, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर है इसका 36, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर है इसका वो है क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 आपने देखा होगा, तो भारत और पुर्तगाल, ठीक है, इन दोनों के बीच का समुद्री विरासत, इस पर यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, समुद्री विरासत। तो समुद्री विरासत वाले क्वेश्चंस UPSC के स्तर के होते हैं। पहले कभी CGPSC ने ऐसे समुद्री विरासत और दूसरे देशों के साथ संबंधों के आधार पर प्रश्न नहीं बनाए थे, समझ रहे हैं ना। तो इस बार ये बनाया हुआ है। दूसरा एक क्वेश्चन देखो, ये COP 36 का है। तो COP 36 तो लगभग COP 26 आई मीन COP 26 लगभग सब लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन सब लोगों के पढ़ने के बावजूद भी बना पाना मुश्किल था, क्योंकि COP कहाँ पर हुआ है, किन सदस्यों ने भाग लिया, कौन ने अध्यक्षता की है, ठीक है, COP क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन भले बनाए जाते थे, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बनाया जाता था कि भारत ने क्या घोषणा कर रखी है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, काफ़ी गहराई में क्वेश्चन पूछा। इसके अलावा यहाँ पर IMF, ठीक है, IMF का क्या पूछा है, इसमें ड्राइविंग राइट पूछा हुआ है, ड्राइविंग राइट्स पूछा हुआ है। तो ड्राइविंग राइट्स का क्या मतलब है, आहरण अधिकार, ठीक है, कि भारत सरकार कितना आहरित कर सकती है, ड्राइविंग कर सकती है, IMF से कितना पैसा उधार ले सकती है, उसका परसेंटेज उसने पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये भी काफ़ी डीप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे एक बात निकल करके आई, वो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को आपको बेहद महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना होगा और थोड़े अंदर जा करके आपको पढ़ना होगा, ठीक है। हालांकि इसमें एक बात और चर्चा करने वाली है, वो ये है कि जो IMF है ना, IMF आपके 7th पेपर में है, वहाँ पर ड्राइविंग राइट्स है, मैं पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ाया भी था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन एक तरीके से जायज़ हो सकता है, लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि ये लेवल से ज़्यादा हाई इसको पूछा गया है ना, ठीक है। तो आप पहली सीख इसमें ध्यान में रखिए, 2 सीख इसमें से मिलती है कि पहली सीख क्या है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को अच्छे से पढ़ना होगा। दूसरी सीख आपको ध्यान में रखनी है कि जो 7th पेपर है उसके भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या होते हैं, हमारे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा क्या हुआ, एक हमारा पॉइंट है, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर वह राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखो, राष्ट्रीय घटनाक्रम में कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है ना, क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो क्या है, गलवान घाटी वाला एक क्वेश्चन था इसमें। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें देखें, CDS के डिटेल्स दिया हुआ था इसमें, ठीक है, कौन CDS बन सकता है वाला। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 इसमें क्या था, ये आर्थिक सर्वेक्षण पूछा है, आर्थिक सर्वेक्षण है ना, यहाँ पर 2020 और 21 का है। इसके अलावा क्वेश्चन है यहाँ पर कृषि संगणना, कृषि जनगणना, इसके क्वेश्चन थे, ठीक है, 2025, 2015-16,
2015-16 इसके क्वेश्चंस थे। इसके अलावा एक और था, क्वेश्चन नंबर 49 पे था ये, ठीक है, ये 43 पे था। ये 49 पर एक क्वेश्चन था, इसका परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, ये इतने जगह से है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे तो राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रम में भी क्या होता था, पहले यही पूछा जाता था कि क्यों प्रसिद्ध है। अगर यहाँ पर अगर पुराना पीएससी का पैटर्न में देखूँ तो हमको पूछना चाहिए कि गलवान घाटी कहाँ स्थित, किन दो देशों के मध्य स्थित है, या क्यों प्रसिद्ध है। इतना भले हम पूछते तो पूछते, ये पैटर्न होता है इसका, ठीक है। लेकिन अब पूछा क्या है कि गलवान घाटी किसके नाम पर गलवान घाटी पड़ा, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें दिया हुआ है कि उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है ना, गलवान जिनका नाम पड़ा उसकी कौन सी पुस्तक लिखी हुई है, इतना डिटेल पूछ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में ये भी जानना पड़ेगा। इसके बाद CDS के डिटेल, तो CDS में आपने पढ़ा होगा बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत की जो मृत्यु हो गई थी एक दुर्घटना में, तो CDS के भी डिटेल्स पूछा है, ऐसे ही प्रावधानों के अंदर जाकर के चीज़ों को पूछ रहा है। इसी तरह से आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय स्तर का आर्थिक सर्वेक्षण आज तक नहीं पूछा था, मतलब केवल छत्तीसगढ़ राज्य के जो आर्थिक सर्वेक्षण होते थे वही पूछे जाते थे। लेकिन इस बार क्या पूछा है, केंद्रीय स्तर के आर्थिक सर्वेक्षण को पूछा, तो हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा। पहले तो लोग छोड़ देते थे, हम भी छोड़ करके आते थे, कह रहे भैया यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आते। इसके अलावा कृषि जनगणना पूछा है, ये सहायक आंकड़ों के रूप में भले पढ़ाया जाता है जनगणना के साथ में, लेकिन ध्यान से देखोगे तो अलग से कभी क्वेश्चन उठा करके स्पष्ट रूप में कृषि जनगणना से प्रश्न नहीं पूछता था, समझ रहे हो, लेकिन ये भी पूछ दिए। इसके बाद 49, क्वेश्चन नंबर 49 ये पूछा है परमवीर चक्र से। तो परमवीर चक्र बहुत प्रसिद्ध है, परमवीर चक्र, लेकिन इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन भी क्या है, डीप में पूछा हुआ है, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ पूछा है कि कब शुरू हुआ है ना, कि जिंदगी में एक बार दिया जाता है, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको दिखे होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, ये सारे क्वेश्चंस अंदर डिटेल्स की मांग करते हैं, डिटेल्स की मांग करते हैं, या अगर मैं कहीं एक शब्द में तो ये कॉन्सेप्ट्स की मांग करते हैं, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ, कॉन्सेप्ट्स की भी मांग करते हैं। क्यों मैं ऐसा कहूँगा, क्योंकि जो ऐसे डिटेल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, देखना उसमें से फैक्ट्स की जगह अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करते आपको बन जाएगा। कई जगह पर ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है और आपको क्या करना पड़ेगा, प्रावधानों के डीप स्तर पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमको सीखने को मिला, ये है ना। इसके अलावा आपको ये समझना है कि वन लाइनर वाले जो आते थे ना, कि नियुक्ति पढ़ लिया, सम्मान पढ़ लिया, वहाँ से क्वेश्चन आने बंद कर दिए। पढ़ते थे ना, इसकी नियुक्ति इस नंबर पर हुई, इस क्रम के ये हैं, है ना। इसके अलावा ये सम्मान दिया गया, इस क्षेत्र में ये सम्मान दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिखा ही नहीं, ओलंपिक के क्वेश्चन दिखे ही नहीं, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब पूछना इसने बंद कर दिया है। तो इसमें भी हमको डीप में जा करके घटनाक्रम को पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय भी, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम एक और पॉइंट देखें, एक और है, वो है पहुँच विहीन, है ना, पहुँच विहीन स्तर की सामग्रियाँ, ठीक है। पहुँच विहीन स्तर की सामग्रियाँ कहने का मतलब हमारे पास जो नोट्स होते हैं, ठीक है। नोट्स किसके, इतिहास के ले लें, ठीक है, संविधान के ले लें, इसके अलावा हम भूगोल के ले लें, ठीक है, 3 टाइप के। अब देखो इतिहास है ना, इतिहास का जो क्वेश्चन है, इतिहास के लेवल, है ना, तो इतिहास का लेवल तो बहुत हाई लेवल था, क्योंकि इसमें क्या पूछा है कि क्वेश्चन इसने पूछा हुआ था और गंजाम विद्रोह पूछा है, ठीक है, गंजाम विद्रोह। अब देखो गंजाम विद्रोह अधिकतर लोग को जो ध्यान में था वो गुमसूर आंदोलन भी बोलते हैं इसको, गुमसूर आंदोलन। अब जो गुमसूर आंदोलन बोलने से कुछ समझ में आ जाता है कि भाई 1857 की क्रांति के पहले एक हुआ था, धनंजय ने नेतृत्व किया हुआ था, ठीक है। अब ये ध्यान में आता है, लेकिन उसको पूरा पूछ लिया किसका बेटा क्या है करके पूछ लिया, तो ये भी क्या है, इतिहास जो है डीप में है। अब हुआ क्या है, जो पहुँच विहीन स्तर की सामग्रियाँ हैं, लोकल लेवल की सामग्रियाँ, वो उसको टच ही नहीं कर पा रही। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको ऐसे कंटेंट पढ़ने पड़ेंगे, रेफरेंस बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे इसके लिए जो एक रेफरेंस बुक है वो कौन सी हो सकती है, प्लासी से विभाजन तक एक पुस्तक आती है, शेखर बंदोपाध्याय जी की पुस्तक है, वो पुस्तक आपके लिए उपयोगी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह के इतिहास की पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ेंगी, और वन लाइनर वाली जो चीज़ें होती हैं वो नहीं काम आएंगी। जैसे उदाहरण के लिए गंजाम विद्रोह, तो जो पहुँच विहीन सामग्री होती है वो कैसी होंगी, गंजाम विद्रोह कहाँ कब हुआ, डेट दे देगा, किस स्थान पर हुआ दे देगा,
नेतृत्वकर्ता कौन थे ये दे देगा, ठीक है। इसके बाद फिर घटनाक्रम थोड़ा सा दे देगा, परिणाम दे देगा, दमनकर्ता दे देगा, इतना देगा और समाप्त कर देगा। लेकिन गंजाम विद्रोह को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो गंजाम विद्रोह का आपको कारण डिटेल से आपको समझ में आएगा, किन कारणों के कारण फिर गंजाम विद्रोह उत्पन्न हो, उसके परिणाम क्या हुए, ठीक है। गंजाम विद्रोह जब भारत में चल रहा था तब अन्य क्षेत्रों में भी कौन से क्षेत्रों में अन्य विद्रोह चल रहे थे, उन पर क्या परिणाम हुआ, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब चीज़ें क्या करेगा डिटेल्स में देगा रेफरेंस बुक। लेकिन कभी भी वन लाइनर बुक ऐसा नहीं दे सकता और आपका दिमाग खोल करके नहीं रखेगा। अरे ना बात, इसलिए इतिहास के क्वेश्चंस में पहुंच हुई नहीं सामग्री से तो बचना, खासकर आधुनिक भारत में तो बचना ही बचना। दूसरा है यहाँ पर संविधान का, ठीक है। तो संविधान के क्वेश्चंस देखें तो बिल्कुल ठीक आया हो संविधान का क्वेश्चन, पुराना स्टैंडर्ड इसने मेंटेन किया है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे पंचायती राज के साथ में जोड़ा गया 2 क्वेश्चन था, वो चैलेंजिंग थे, ठीक है। वो आम लोगों से नहीं मतलब पहुँच हुई सामग्री वहाँ तक नहीं जा पाती। उसी तरीके से जिला परिषद वाला जो क्वेश्चन है वो भी नहीं बन रहा था, ठीक है। इसके अलावा एक और था संसद समूह वाला जो क्वेश्चन था, है ना, पूर्व सांसदों के समूह शायद ऐसा कुछ था, वो वाला जो था वो भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन रहा था। अब मैं बताऊँ वाला क्वेश्चन कहाँ से आया था, वो आया था संविधान से, ठीक है। इसके अलावा एम लक्ष्मीकांत जो है बुक है, एम लक्ष्मीकांत, तो आप ध्यान से देखो एम लक्ष्मीकांत में 6 नए चैप्टर जोड़े गए थे, ठीक है। 6 नए चैप्टर नए एडिशन में जोड़े गए थे। तो जो 6 नए चैप्टर जोड़े गए हैं, समझ रहे हैं ना, 6 नए चैप्टर जो जोड़े गए हैं उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले साल भी ये हुआ था कि एक नया चैप्टर जोड़ा गया था, वो है कैबिनेट समिति वाला, वहाँ से भी क्वेश्चन आया था। आप मेरा यूट्यूब चैनल जा करके देखना, आपको मिलेगा पुराने साल के पीएससी प्री का जो हुआ था उसमें मैंने डाला था कि कैसे कैबिनेट समिति पर क्वेश्चन आया था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन क्या कर रहा है, एम लक्ष्मीकांत से पूछ रहा है। अब एम लक्ष्मीकांत में जो 1861 का अधिनियम, 1992 का अधिनियम जो पूछा हुआ है, उसको आप जाके ध्यान से देखो तो आपको एक और बात समझ में आएगी। वो क्वेश्चन किस में है, एम लक्ष्मीकांत का जो सॉल्व पेपर है, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत का सॉल्व पेपर वही पैटर्न है, सेम टू सेम क्वेश्चन का। अब जा करके देखिए वहाँ से क्वेश्चन आया है। लेकिन हम किस पर डिपेंड हो गए, लोकल चीज़ों पर। तो लोकल चीज़ें तो हमको बर्बाद करेंगे, तो बचना भी है इन चीज़ों से। इसके बाद भूगोल, ये सबसे ज़्यादा विषय ऐसा रहा जिसने परेशान किया। अब पूछा हिम नद की लंबाई का क्रम पूछ दे रहा है, ठीक है। ये बहुत पहुँच स्तर की सामग्री, मतलब पहुँचहीन स्तर की सामग्रियाँ हैं। तो भूगोल में जो हम पढ़ते थे वन लाइनर चीज़ें, वो चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। अब ऐसा हो गया है कि वन लाइनर की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स, गोर कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, अब हिम नद पूछा हुआ है तो भूगोल में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलेंगी, है ना। जैसे विसर्पणी क्या होती है ना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, ठीक। या फिर एक बड़ा सा गड्ढा होता है, उसको क्या तो बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो उस तरह के कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें जो हम लोग जनरली नहीं सुने हुए हैं, वैसी चीज़ों को यहाँ पर पूछ रहा है भूगोल में। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, माजिद हुसैन वगैरह की बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। वो माजिद हुसैन का क्वेश्चन है, एक माजिद हुसैन के लेवल पर है वो क्वेश्चन, है ना। तो इस लेवल पर आपको जाना पड़ेगा भूगोल में, उसमें भी रेफरेंस बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बचना लोकल चीज़ों से, ठीक है, तब तो आप अच्छा कर पाओगे, है ना। कंटेंट आपका सही रहेगा तो वहाँ तक पहुँच पाओगे, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। हाँ, इसमें एक बात और जोड़ने वाली है, वो एक बात ये है कि अगर आपने मेंस की तैयारी अच्छे डीप में जा कर के करी है, मेंस अगर डीप लेवल पर आपने पढ़ा है, तो भूगोल, संविधान, इतिहास के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा अच्छे बनेंगे और क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा बनने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान में रखना मेंस का। हाँ, इस बार जो इनका निकलेगा प्रीलिम्स, उन लोग को भी मेंस के लिए विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फिर से क्या लग रहा है कि फिर से मेंस को क्या करेगा, जटिल वाले क्वेश्चंस को बनाना शुरू करेगा, है ना, ठीक है। तो इसके बाद देखो चौथा पॉइंट हम देखते हैं, इसमें क्या देखना है, वो छत्तीसगढ़ विषय को हम देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ विषय के कुछ ऐसे क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 74। इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था राजमाता फुलवा देवी, राजमाता फुलवा देवी, ठीक है। अभी यहाँ से क्वेश्चन आया था राजमाता फुलवा देवी से, कभी किसी बुक में नहीं मिला, है ना, और प्रसिद्ध पुस्तकों में नहीं मिला। मोटी मोटी पुस्तकें जो बनाए वो उनमें भी नहीं है। अब मोटी मोटी पुस्तकें कुछ कंटेंट से थोड़ी ना मोटा होता है, एक ही चीज़ को 4 बार डाल दो तो क्या हो जाएगा, वो बुक मोटा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह की चीज़ें होंगी तो क्या होगा, ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा। अभी राजमाता लिखा है, इससे बात समझ में आती है कि हो सकता है किसी रियासत की माता का यहाँ पर क्या हुआ हो, उल्लेख उसने किया हो। अब रियासतों को तो इतना डिटेल में हम पढ़ते नहीं है, वन लाइनर चीज़ें दी हुई तो क्या पढ़ पाओगे,
समझ रहे हो, यहाँ पर भी रेफरेंस बुक में आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 61 में, तो गांधी जी के भाषण के लिए किसने आमंत्रित किया था, गांधी जी के भाषण के लिए किसने आमंत्रित किया था, तो ये बात रेफरेंस बुक में है, आप जाकर देखेंगे तो रेफरेंस बुक में आपको ये बात मिलेगी, लेकिन लोकल बुक में वो नहीं है, ठीक है। व्यावसायिक पुस्तकों में वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी किसमें, संदर्भ सामग्री में, ठीक है। इसके बाद देखो एक कथन डाला हुआ था, है ना, छत्तीसगढ़ के संबंध में कथन के चार्ल्स इलियट का है कि किसका है, मिस्टर चिस्म का है ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ को लेकर के डाला हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी कहाँ मिलेगा, रेफरेंस बुक में मिलेगा। इसके अलावा 74 नंबर सातवाहन, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था वो बड़ा अटपटा क्वेश्चन इसने बनाया, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो क्या इतिहास पढ़ें, भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास के साथ क्या करना है, छत्तीसगढ़ के इतिहास को मिला करके बनाया हुआ है, भारतीय इतिहास के साथ छत्तीसगढ़ के इतिहास को मिलाकर बनाया है। इसमें उसने विंध्य शक्ति का नाम दिया और प्रवर सेन का नाम दिया है। अब विंध्य शक्ति और प्रवर सेन के बीच संबंध अगर आपको नहीं पता तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे, मतलब क्या कर रहा है, राष्ट्रीय इतिहास और छत्तीसगढ़ के इतिहास को जोड़ करके भी पूछ रहा है। तो आपको ऐसे टीचर से छत्तीसगढ़ पढ़ना चाहिए जो राष्ट्रीय इतिहास को छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेट कर पाए, तब आप ऐसे क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। तो बचना ऐसी लोकल सामग्रियों से जो क्या करे, परेशान करे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चौथा नंबर का पॉइंट है ना, इसमें बचना क्या है, लोकल पब्लिकेशन पर निर्भरता आपको बनाए नहीं रखनी है ना, आपको खुद से रिसर्च करके चीज़ों को पढ़ना है और अधिक से अधिक कोशिश ये करनी है कि आप क्या कर सको, अधिक से अधिक अपने कंटेंट को रेफरेंस बुक पर आधारित बना सको, है ना। आप ये डिपेंड मत हो जाना कि भाई हमारे लिए कोई करके देगा, ठीक है। आपके दिमाग खोलने वाले टीचर हैं वो सही समझ में आता है कि देखो इस तरीके से कर सकते हो, है ना, ये चीज़ आपके दिमाग खोलेगी, ये चीज़ आपके दिमाग खोलेगी, है ना। जैसे इसमें एक उदाहरण देता हूँ, इतिहास में अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, तो अलग अलग पुस्तकें लिखी जाती हैं, है ना। जैसे इसमें से आप कुछ पुस्तकें गीतेश कुमार अमरोही उठा करके देखो, मिश्रित पुस्तक है वो, लेकिन इसी तरीके राम कुमार बिहार की पुस्तक आप उठा करके देखो, वो मध्य प्रदेश केंद्रित नजर आएगा। मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ की स्थिति को क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ को पहले ही क्या कर दिया गया था, इग्नोरेंस में रखा गया था। ये छत्तीसगढ़ के राजवंशों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च सामग्रियाँ प्रकाशित नहीं हुई हैं। तो आपको समझ में आएगा कि राम कुमार बिहार क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के संबंध में उतना अच्छा वो कंटेंट नहीं दे रहे, ये आपको समझ में आएगा, हाँ, जितना रिसर्च लेवल पर दे रहे हैं। हालांकि उनकी पुरानी है पुस्तक फिर भी, लेकिन होगा क्या, दृष्टिकोण इससे पता चलता है। उसी तरीके से देखो आप राष्ट्रीय स्तर का कोई पुस्तक है और छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन उसमें से आपको निकालना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बारे में उन्होंने कुछ ना कुछ छोटा मोटा कहा होगा किसी राजवंश को लेकर के, अब उसी सामग्री पर आप चले गए तो आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को देखा जा रहा है। तो हर कंटेंट का क्या होता है, एक अपना दृष्टिकोण होगा, एक अपनी समझ से उसको लिखा गया होगा, उस आधार पर क्या करना पड़ेगा, आपको इतिहास विषय की तैयारी करनी पड़ेगी, खासकर छत्तीसगढ़ के इतिहास की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। इसके अलावा आपको ये भी करना पड़ेगा कि महत्वपूर्ण जो रियासतें हैं उनका नाम भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उनको भी डिटेल्स पढ़नी पड़ जाएगी मुझे लग रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ रहा है मतलब तो आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बचिए, है ना, ऑथेंटिक चीज़ किसी चीज़ को बना मत लीजिए, है ना, अपने लेवल पर पहले कोशिश कीजिए, चीज़ों को देखिए, डिपेंड मत हो जाइए कि बुक आ गया खरीदे और समझ रहे हैं ना, इतना डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो ये 5 वाला जो पॉइंट है, रटने से काम नहीं चलने वाला, रटने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अब ये रटने वाला काम छत्तीसगढ़ में तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी हालांकि कॉन्सेप्ट है, जैसे सातवाहन वाला क्वेश्चन हमने देखा, तो यहाँ पर वहाँ से जो काम चल जाएगा सातवाहन वाले क्वेश्चन से, लेकिन जो हैं उन पे काम नहीं चलेगा। अब जैसे जनजाति है, जनजाति में कुछ रटने वाली चीज़ें थी वो बनी है जनजातियों में, है ना। हालांकि परेशान करने वाले क्वेश्चन नहीं दिया उसने जनजाति में, तो कभी पढ़ा ही नहीं और दे दिया, ऐसे वाले क्वेश्चन जनजाति में होते थे। लेकिन इतिहास के संबंध में आपको कॉन्सेप्ट चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कोई चारा नहीं है, खासकर आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के इतिहास, संविधान, भूगोल और अर्थव्यवस्था, इनमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को लेकर के ही चलना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट लेंगे तो क्या होगा, तुक्का मारने की स्थिति रही, आंसर बनाने की स्थिति रहेगी, ठीक है। अब जैसे एलिमिनेशन मेथड के तहत क्या किया है लोगों ने, एलिमिनेशन मेथड वाले जो यूपीएससी वाले हैं ना, वो एलिमिनेशन मेथड के तहत क्या कर दिए, उन्होंने क्वेश्चंस को हल किया।
मैं ये बात बहुत अटपटी लगेगी आप लोग को भी कि भाई यूपीएससी वाले ऐसा कैसे कर पाए होंगे। एलिमिनेशन मेथड की टेक्निक से क्या होता है, कई बार आंसर पता चल जाता है कि यार ये वाला तो नहीं होगा, तो वो भी 50-50 में ही होता है कि यार ये संभव, लेकिन ये होता है कि वो आंसर सही कर जाएगा। लेकिन बाकी लोग जिनको एलिमिनेशन मेथड नहीं पता वो छोड़ करके आ जाएंगे। तो कैसे होता है एलिमिनेशन मेथड, हमेशा प्री कंसिनेशन नॉलेज में चाहिए होता है, मतलब प्री कंसीव नॉलेज चाहिए, उसमें पहले से ही आपने कुछ नॉलेज ले रखा है कॉन्सेप्चुअल लेवल पर, तो ये मेथड काम करता है। और कई बार नहीं पता होता वो क्वेश्चन भी सही लगने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि उसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए। मैं तो बोलूँगा मेंस की तैयारी बढ़िया से करो, है ना, और मेंस की तैयारी इतना डीप तरीके से करो रेफरेंस बुक से पढ़ करके कि कोई तुमको पीछे कर ही ना सके, प्रीलिम में भी और मेंस में भी, समझ रहे ना। इतिहास, संविधान, भूगोल, कम से कम ये 3 चीज़ों को करो ही करो, है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रटने से काम नहीं चलने वाला है भाई, ठीक है। और रटने वाली चीज़ें क्या पढ़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों को रटने वाली है ना, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आएंगे रटने वाले, जैसे भूगोल है, रटना पड़ेगा 4 आदमी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना रटने वाला। छठवां एक पॉइंट है वो भी हम देखें थोड़ा, छठवां पॉइंट तो देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के पेपर में भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक एनालिसिस निकल करके आया है, मेंस लेवल की चीज़ें पढ़ करके जानी पड़ेंगी। जैसे मैंने बताया अभी कौन सा, IMF का जो ड्राइविंग राइट्स है, ठीक है। अब ये मेंस का 7 पेपर का भाग है, तो अगर आप मेंस पहले से ही अच्छा तैयार कर लेते हो तो मान करके चलो आपका प्रीलिम्स अच्छा जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेंस में आप गहराई से डिटेल चीज़ों को पढ़ते हो, और होता क्या है, एक सीक्वेंस तैयार होता है कि आप प्राचीन भारत शुरू किए, उसके बाद मध्यकाल आया, उसके बाद आधुनिक आया, उसके बाद संविधान आया, उसके बाद अर्थव्यवस्था आई, तो आपका क्या होता है, एक सीक्वेंस तैयार होता है। उस सीक्वेंस का फ़ायदा आपको प्रीलिम्स में मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, मेंस की तैयारी से प्रीलिम्स अच्छा हो जाएगा। प्योर प्रीलिम्स की तैयारी करने से ये दिक्कत है, क्योंकि प्योर प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो फिर 1 लाइनर फैक्ट पढ़ा देंगे और फिर पहुँच विहीन हो जाओगे, ठीक है ना। एफर्ट कहना रीचलेस जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा, ठीक। 7 पॉइंट हम देखें, 7 पॉइंट वाला क्या है, ठीक है। यहाँ पर है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, पहले हम क्या सोचते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिपीट करके, है ना, बार बार हम पढ़ लेते तो हमारा काम चल जाएगा। ऐसा होता भी था, है ना, पुराने पेपर्स में होता था। कब से कब के पेपर में होता था, 2012 से लेकर के 2018 तक के पेपर्स में आपको स्थिति ये देखने को मिलेगी, है ना, जहाँ पर ऐसे ही होता था, है ना, जहाँ पर ऐसे ही होता था कि हम क्या करिए, सॉल्व पेपर किए और चले गए। व्यापम में कई बार होता है सॉल्व पेपर करके चले गए तो मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार की स्थिति में ये चीज़, ये रणनीति फेल नज़र आती है ना। कुछ क्वेश्चंस के लिए बस काम में आई है, बाकी चीज़ों के लिए रणनीति फेल हो गई है। क्यों फेल हो गई ये रणनीति, क्योंकि हुआ क्या, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आए, तो ये रणनीति फेल हो गई है। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पूरे डिपेंड होकर के नहीं चलना है, आपको टॉपिक कंप्लीट करना है, उसके बाद उस टॉपिक के प्रीवियस वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे। केवल प्रीवियस लेवल के क्वेश्चन करके नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट हो गया, ये हमने देखा। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं 8 नंबर का पॉइंट, है ना, 8 नंबर का पॉइंट, ठीक है। तो ये यूपीएससी को लेकर के विवाद है, यूपीएससी और पीएससी, है ना, ये विवाद थोड़ा मैं समझा देता हूँ। तो देखो पीएससी और यूपीएससी लेवल में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पैटर्न का फ़र्क नहीं है, ठीक है, पैटर्न का फ़र्क नहीं है बोलो, ठीक है। तो पैटर्न तो लगभग सेम टाइप के ही चल रहे थे। कैसे पैटर्न होते हैं, तो देखो यूपीएससी भी कैसे पैटर्न लेकर के चलती है, 1 कथन, 2 कथन, 3 कथन, ये डाल देगा, ठीक है। और इसके बाद फिर इसके अंदर क्या करेगा, इसके अंदर ऐसे ऐसे, है ना, इसके अंदर लंबे लंबे वो क्या करेगा, पॉइंट्स डालता है, ऐसे लंबे लंबे। पीएससी क्या करेगा, अपने पैटर्न में वो 1 लाइनर डालेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, 1 लाइनर वाली चीज़ें डाल देगा, समझ रहे हो। तो ये जो 1 लाइनर वाली चीज़ें डालेगा, तो ये कम डाल रहा है कंटेंट, ये ज़्यादा डाल रहा है कंटेंट, तो कंटेंट जहाँ पर ज़्यादा जाएगा वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, लेंदी डालेगा और यहाँ पर कूट करके ABCD यहाँ से डाल देगा, ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। ये भी कूट करके क्या करता है, ABCD डाल देगा, ठीक। अब अंतर कहाँ पर आया इसको समझना, ठीक है। पहले जो पीएससी था वो क्या करता था, फैक्ट बेस्ड चलता था, ठीक है, और यूपीएससी हमेशा से क्या चला है, यूपीएससी हमेशा से कॉन्सेप्ट चला है, ठीक है। तो ये पीएससी फैक्ट वाला चल रहा है। अब पीएससी जो फैक्ट वाला चल रहा है वो क्या करेगा, यहाँ पर से पूरी चीज़ों में यहाँ पर
यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों से संबंधित चीज़ें यहाँ पर वो डाल देगा। अब यहाँ पर यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी आपको क्वेश्चन के शुरू में ही बता देगा जो फैक्ट होगा वो, और नीचे में क्या करेगा, कॉन्सेप्ट को डालेगा, ठीक है, ऐसा वाला, ठीक। अब यहाँ पर कहोगे कि पीएससी यूपीएससी के लेवल पर जा रहा है क्या, या कहोगे कि पीएससी की जगह पर ही अपने लेवल पर ही है क्या, इसको लेकर के विवाद हो रहा था। तो देखो पीएससी अपने लेवल पर तो नहीं है, ये बात तय है, ठीक है। तो पीएससी बढ़ किधर रहा है, तो यूपीएससी की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा बोलोगे तो नहीं, पूरा हम नहीं बोल सकते। पीएससी क्या कर रहा है, जो पुराना वाला पीएससी था, मतलब 2012 से लेकर के 2018 तक का जो पीएससी था, इससे वो आगे बढ़ गया है, और इन दोनों के बीच यानी यूपीएससी पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा फैक्ट, तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट के बीच वाली स्थिति में हमारा सीजीपीएससी पहुंच गया है, जहां पर क्या करेगा वो, फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों मिला करके क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है। इसमें खासकर जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वाले क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर फैक्ट तो हमको थोड़ा सा चाहिए ही, इसके अलावा हमको कॉन्सेप्ट भी चाहिए, ऐसी स्थिति है। तो मेरी राय में कहोगे तो मैं कहूँगा कि हाँ, वो जो पुराना पैटर्न था वो पैटर्न तो मेंटेन कर रहा है, 2021 वाला पैटर्न तो मेंटेन कर रहा है, लेकिन 22 में उसने क्या कर रखा है, 22 में उसने उसको और ज़्यादा जटिल बनाने की कोशिश की है कॉन्सेप्ट के थ्रू, और मैं कहूँ कि कुछ सवालों को ऐसे लेवल पर ले गया जो जनरली हम नहीं पढ़ते, है ना। जैसे कि हम क्या करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण हम नहीं पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन बना दिया, कृषि संगणना से क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों पर वो ले गया है। क्लियर है बात ये, ठीक है। तो पीएससी अपने पैटर्न पर है, ऐसा पीएससी अपनी जगह पर है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। वो थोड़ा आगे बढ़ गया, यूपीएससी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यूपीएससी भी नहीं हो गया है, ऐसे भी समझना, ठीक है। अतिवादी विचार नहीं रखने हैं इसके बारे में। क्लियर। ठीक है, तो अगला हम पॉइंट देखते हैं। 8वां वाला पॉइंट हो गया था, ठीक है। इसके बाद फिर हम आ रहे हैं 9वें नंबर के पॉइंट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। 9वां नंबर पॉइंट हम देखें, 9th नंबर पॉइंट। तो जो 9th नंबर पॉइंट है, ये बड़ा आसान सा पॉइंट है। यहाँ पर लिमिटेड सोर्सेज पर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। लिमिटेड सोर्सेज पर डिपेंडेंसी खत्म करनी है। लिमिटेड सोर्सेज पर डिपेंडेंसी क्यों? क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट पर हम बोल लेते हैं कि ये पर्टिकुलर बुक पढ़ो तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये संविधान के बारे में तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बाकी विषयों के लिए ठीक नहीं है कि एक पुस्तक पढ़ूँ और मेरा निकल गया, ठीक है। ये झूठ फैल जाता है, ठीक है। अच्छा, जिनका एग्जाम निकला होता है वो लोग भी ये चीज़ बोल देते हो तो बिल्कुल विश्वास लगता है कि अरे बाप रे सही बोल रहा हूँ। लेकिन जब ऐसे डिज़ास्टर वाली चीज़ें होती हैं, हमारे साथ घटना होती है, तब हमको समझ में आता है कि अरे बाप रे हम कितनी बड़ी गलती कर गए, जिसका हमारा कितना बड़ा खमियाजा तक भुगतना पड़ गया। समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना, लिमिटेड सोर्सेज पर डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि इसकी जगह पर आप खुद अपने नोट्स तैयार करिए, खुद, बल्कि मैं बोलूँगा प्रीलिम्स को लेकर के डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए, है ना। तो वहाँ से काम चलने वाला है भाई, ठीक है। लिमिटेड सोर्सेज पर डिपेंडेंसी क्या करेगी, हमारी पहुँच को वहाँ तक नहीं ले जाएगी जहाँ तक के सीजीपीएससी प्रश्न बना रहा है। क्लियर बात है। इसके बाद एक लास्ट वाला हम पॉइंट देख लें, 10वें नंबर का पॉइंट है, ठीक है। करंट अफेयर्स को लेकर के इसको मैंने बनाया, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को लेकर के बात ये है कि करंट अफेयर्स क्या है, इसको हमको कैसे पढ़ना पड़ेगा, डीप लेवल पर पढ़ना पड़ेगा, डीप, ठीक है। नीचे लेवल पर एकदम डीप में जा करके करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। वन लाइनर वाले, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वन लाइनर वाले जो फैक्ट हैं वो इसमें काम नहीं आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा। अब 10 पॉइंट्स आप ये इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यही कहूँगा कि मेरी भी सहानुभूति है आप लोगों के साथ। एग्ज़ाम्स में आपका एग्ज़ाम बिगड़ा है ना, किन्हीं भी कारणों से बिगड़ा है, ठीक है। लेकिन आप अभी ये सब मत सोचिए, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, है ना, आपको अब फिर से तैयारी की तरफ दोबारा से आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर आपने मेंस की तैयारी कंप्लीट नहीं करी है तो अभी आपको मेंस पढ़ने ही चाहिए। मेंस की तैयारी आप कंप्लीट करिए, कम से कम अपने सिलेबस को कंप्लीट करके रखिए, ताकि अगली बार जब आपका प्रीलिम्स निकले तो क्या कर पाएँ आप, मेंस के लिए तैयार बैठे रहें। और मेंस का फ़ायदा प्री में होता ही होता है ना। ये हमने देखा, मैंने इसको समझाया भी है। इसके अलावा अगर आप FI की तैयारी कर रहे हैं तो FI की तैयारी आप 4-5 दिन जो भी आपके पास बचा हुआ उसके लिए आप एकदम भिड़ जाइए, है ना, तो अच्छा रहेगा।
ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, आखिरी में एक बात और बोल दूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना है ना, या किसी की आलोचना करना, निंदा करना, ये सब उद्देश्य नहीं है। बस मैंने फैक्ट रखा है, जो तथ्य है, जो ये पेपर कह रहा है तथ्य, उसी आधार पर मैंने क्या किया है, इम्पॉर्टेंट तथ्यों को निकाला है और आपके समक्ष रखा हुआ है। इसके अलावा आपको वीडियो को शेयर कर देना चाहिए, बहुत सारे विचारों को ये पता चले, खासकर नए बच्चों को ये पता चलना चाहिए, है ना। दूसरी बात, इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए चैनल। और कुछ भी लगता है तो मेरे इस नंबर पर मुझे कॉल करिए, है ना, 9827287691। ठीक है, किसी भी तरह का दिक्कत लगता है तो मुझसे ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा 21, ठीक है, 21 फरवरी, है ना, 21 फरवरी, है ना, इस 21 फेब से मेरे यहाँ क्या हो रहा है, मेंस की क्लासेस शुरू हो रही हैं, है ना, जो सुबह 7 बजे से चालू होगी। कौन कौन सा विषय चल रहा है इसमें? निबंध की क्लास चलेगी और पेपर 7 का पार्ट 1 इसमें चलेगा, पेपर 7 का पार्ट 1 इसमें चलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगले वीडियो किसी में मिलता हूँ, ठीक है, किसी भी और वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुभ रात्रि।